हेलो दोस्तों, आपका सागर एग्रीकल्चर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं सॉइल साइंस से। आज का टॉपिक है आपका मृदा प्रोफाइल किसे कहते हैं। मृदा प्रोफाइल के बारे में जानेंगे ये क्या होती है, इसके हम बेहतर तरीके जानेंगे। आइए देखते हैं मृदा प्रोफाइल क्या होता है। मृदा प्रोफाइल आज का टॉपिक हमारा क्या है, मृदा प्रोफाइल। मृदा प्रोफाइल उसे कहते हैं मृदा की ऐसी सतहों का एक स्ट्रक्चर के रूप में अध्ययन करना मृदा प्रोफाइल कहलाती है। जैसे जब मृदा को आप जमीन के अंदर खोदते हो, जैसे मृदा को खोदते हो तो उसकी क्या है, सतह दिखाई देती। क्या दिखाई देती है? सतह दिखाई देती है। उस सतह की जो संपूर्ण ज्ञान को, तो जैसे ऊपर की सतह खोलो तो उसके नीचे एक और सतह को और नीचे खोदोगे तिरछे रूप में, ऐसे खोदते जाओगे तो आपको तमाम प्रकार की लहरें दिखाई देंगी। सबसे ऊपर वाली क्या है, कार्बन की लहर दिखाई देगी। उसके नीचे जाओगे थोड़ी मिट्टी डालोगे, फिर इसके बाद थोड़ी कठोर वाली होगी, इसके बाद लाल पीली नीली निकलेगी। इसके बाद और नीचे जाओगे तो कंकड़ वाली मिलेगी, उससे नीचे और जाओगे तो पत्थर वाली। इन सभी के एक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मृदा प्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदा प्रोफाइल। संस्तर किसे कहते हैं? संस्तर देखो, हमने मृदा प्रोफाइल को आप समझिए किसे कहते हैं, ठीक है। मृदा के ऐसे स्ट्रक्चर को, मतलब ऐसी संरचना को जिसमें तमाम प्रकार की लहरें दिखें, मतलब सतह दिखाई देंगी, उन्हें क्या बोलते हैं? सभी का इकट्ठा अध्ययन करना क्या कहलाता है? मृदा प्रोफाइल। संस्तर किसे कहते हैं? इसमें लिखा है, हमने देखो मृदा प्रोफाइल को तीन संस्तर में बांटा है। कौन है? ए, बी, सी। ए संस्तर, बी संस्तर और सी संस्तर, ठीक है। तो हमने मृदा प्रोफाइल को कितने भागों में, तीन संस्तर में बांटा गया है, ठीक है। तो संस्तर किसे कहते हैं? मृदा की लहरों को क्या बोलते हैं? संस्तर बोलते हैं। क्या है? मृदा में जो आपको सतह दिखाई देती है, जैसे ऊपर कार्बनिक लहर मतलब पत्तों वाली सतह है, इसके नीचे दूसरी सतह कौन सी मिलेगी? ये थोड़ी मट्टी वाली मिलेगी, वो कच्ची भूरी होती है जिसमें अपन खेती करते हैं। उसकी जस्ट नीचे जाओगी थोड़ी कठोर जमीन मिलेगी, ठीक है। तो ये इसी प्रकार की जो सतहें दिखाई देती हैं, ठीक है ना, लाल पीली नीली सतहें दिखाती हैं। ऊपर कल्लू मिट्टी मिल रही है, उसके नीचे थोड़ी खुदरी लाल मिट्टी मिल रही, या ऊपर लाल है नीचे कल्लू मिल रही, तो ऐसे इकाई जो चेंज होना मिट्टी का, इन्हें क्या बोलते हैं? सतह बोलते हैं। सतह के चेंज होने की जो तमाम प्रकार की इनको सतह या लहरें मिलती हैं, इन्हीं को तो क्या बोलते हैं? संस्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मृदा प्रोफाइल को हमने कितने, तीन संस्तर में बांटा है। ए संस्तर, बी संस्तर और सी संस्तर। हमने ए संस्तर को कितने भागों में बांटा गया है? हमने इन्हें बांटा गया है छह संस्तर में। कितने? छह में बांटा गया है। और बी संस्तर को हमने तीन में बांटा गया है, सी को ये बिल्कुल उप संस्तर में। तो ए संस्तर को कितने भागों, उप कितने, छह संस्तर, मतलब इसके उप कितने हैं? छह संस्तर है। इसके नीचे इसके बी के संस्तर कितने हैं? उप तीन संस्तर है। इसके बाद सी के ये बिल्कुल नहीं, जो है वही है, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये संस्था किसे कहते हैं? इतना तो आपको क्लियर पता हो गया संस्था किसे कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो संस्था किसे बोलते हैं? ए ट्रिपल जीरो, क्या लिखा है? ए ट्रिपल जीरो उप संस्था है। इसमें क्या लिख रहे हैं? अल्प विकसित कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ जानते हो, जो आपकी पत्तियां वगैरह जो पेड़ पौधों से गिरती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ। क्या बोलते हैं? जो आपके पेड़ पौधे लगे तो उनकी पत्तियां जमीन पर गिरती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? कार्बन। उनकी सतह को क्या कहा गया है? ए ट्रिपल जीरो। इस उप संस्था ए संस्तर की जो पहला उप संस्तर है, कौन सा है? ए ट्रिपल जीरो। इसमें का लिखा है कार्बनिक पदार्थ, तो आप समझ गए। कार्बनिक मतलब पेड़ पौधों की पत्तियों से बनी सतह को क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ। तो अल्प विकटित मतलब विकटित को मतलब होता है सड़ना। नाम मात्र की सड़ी हुई सतह को क्या बोलते हैं? मतलब पत्तियों का थोड़ा नाम मात्र का सड़ना क्या कहलाता है? अल्प विकटन।
क्या कहलाता है, अल्प विकटन, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जैसे नीचे और आवरी, जैसे ही उसके बाद आप देखोगे जो उन पत्तियों के नीचे फिर क्या है, थोड़ी ज्यादा सड़ी हुई लेयर मिलेगी, मतलब कि जो मतलब पत्तियां उसके नीचे थोड़ी क्या है, और ज्यादा सड़ी हुई पत्ती मिलेगी। तो इसमें लिखा अर्ध, अर्ध नहीं लिखा, अर्ध लिखा है, अर्ध, अर्ध लिखना है, क्या अर्ध नहीं अर्ध। जब ए डबल जीरो संस्तर में जाएंगे, ए डबल जीरो संस्तर में जाएंगे तो उसमें मिलेगा अर्ध विकटित कार्बनिक पदार्थ, मतलब इसमें अल्प, ऊपर वाली सतह में क्या है, अल्प मात्रा में, मतलब थोड़ी ही मात्रा में क्या है, पत्तियां सड़ी हुई थी। फिर नीचे उसके नीचे और गई तो एक और सतह मिली जिसमें क्या है, पत्तियां थोड़ी कैसी मिली, थोड़ी ज्यादा, मतलब आधी मात्रा में अर्ध विकटित, मतलब अर्ध मतलब आधा विकटित पदार्थ मिला, मतलब सड़ा हुआ पदार्थ मिला, जो कार्बनिक पदार्थ है, मतलब पत्तियां हैं। इसके बाद फिर जब ए जीरो के अंतर्गत पड़ा तो उसके नीचे और गए तो वहां पर पत्तियां कैसी मिली, विकटित मतलब सड़ी हुई पत्तियां मिली। कैसी मिली, सड़ी, जो पत्तियां थी वे क्या है, पूर्णतः सड़ गई। तो कौन सी सतह बन गई, ए जीरो, क्या बन गई, ए जीरो संस्था। इसके जब और नीचे गए, मतलब इसके नीचे और हमने खोदा तो कौन सी सतह मिली, ए वन, जो ह्यूमस खनिज पदार्थ का संस्था है। ह्यूमस माने मतलब हो खाद, ह्यूमस माने बोलते हैं खाद, कौन सी, कार्बनिक खाद, मतलब जब क्या है, जीवाश्म मतलब कार्बनिक पदार्थ के सड़ने से क्या बन गई, खाद बन गई। उस खाद की सतह को क्या कहा गया है, ए वन संस्था, ठीक है। ह्यूमस खनिज, अब जो खाद होगी, खाद में क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं कि नहीं होते हैं, जरूर होते हैं। इसके इस संस्था को क्या कहा है, ए वन संस्था कहा गया, ठीक है। इसके बाद और हमने जमीन को खोदा तो कौन सी सतह मिली, ए टू संस्था, इसको क्या है, हल्के रंग की एक खनिज संस्था मिली, क्या है, ए टू को क्या कहा गया है, हल्के रंग की एक खनिज संस्था मिली, ठीक है ना। हल्के रंग मतलब जो जो अपना खाद बना, ह्यूमस बना, ह्यूमस क्या है, मिट्टी में मिला तो ये कैसे, जैसे हल्के रंग थोड़ी काले रंग में हो गई, तो उस संस्तर को कहा गया ए टू संस्तर कहा, क्या गया, ए टू संस्तर कहा गया। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो ए थ्री संस्तर मिलती है। क्या है, ए थ्री संस्तर मिलती है। ये क्या है, अंतर्वर्तीय संस्तर है, क्या है ये, अंतर्वर्तीय संस्तर है। कैसे अंतर्वर्तीय, मतलब कि यह ए से क्या है, बी में परिवर्तित हुई, क्या है, ए में से बी में परिवर्तनीय संस्तर है। देखो यहाँ से ए प्लस बी, मतलब जो ए वाली संस्तर है इसके ए को कितने भागों में बांटा गया था, 6 भागों में बांटा गया था, उपमेय। फिर बी, ए से क्या है, बी में परिवर्तन होगा तो ए में क्या होता है, ए से परिवर्तनीय संस्था है। ये क्या है, बी वन क्या है, बी वन ए थ्री की भांति ही संस्तर है, यह अंतर्वर्तीय संस्तर है। मतलब कि जैसे मान के चलो कोई संस्तर है, जैसे ये ऊपर वाली देखो, मार्कर भी धोखा दे रहा है, ठीक है। देखो जैसे कोई सतह है, देखो जैसे एक बीच वाली सतह है, एक ये ऊपर वाली सतह है, एक ये नीचे वाली सतह है। देखो इसमें जो मेन सतह है ये क्या है, परिवर्तनीय हिस्सा है, कौन सा है, ये क्या है, परिवर्तनीय हिस्सा है। इसके नीचे क्या है, इसका कुछ भाग ऊपर मिलेगा और ऊपर वाले का भी नीचे वाले से मिलेगा, ठीक है ना। तो इसे ऊपर वाले को क्या कहा, अंतर्वर्तीय संस्तर, नीचे वाले को क्या कहा, अंतर्वर्तीय संस्तर, और बीच को क्या कहा, इसको परिवर्तनीय संस्तर। यही तो लिखा है, ए थ्री अंतर्वर्तीय संस्तर, ठीक है। फिर इसके बाद ए प्लस बी, ए प्लस बी परिवर्तनीय संस्था। फिर क्या लिखा है, बी वन, जब परिवर्तन हुए ए से बी में परिवर्तन है तो क्या है, पहले बी वन आई, बी वन मतलब बी संस्तर का उप कौन सा संस्तर है, बी वन है, ठीक है ना। तो बी वन कैसा है, ए थ्री की भांति ही संस्तर है, मतलब ऐसा
जैसा A3 है वैसा ही क्या है B1 भी है, ठीक है ना, वो अंतर्वर्तीय संस्था। इसके बाद जैसे B2 लगा, B2 लगा, B2 संस्था में क्या है, खनिज एवं लवण संयुक्त मृदा। ऐसे क्या है खनिज लवण, देखो खनिज लवण कैसे होते हैं, मतलब जब क्या है जो पानी बरसता है, क्या है पानी बरसता है तो जो मृदा में खनिज पदार्थ रहते हैं, क्या है खनिज पदार्थ लवण वगैरह रहते हैं, तो वे क्या है जब पानी मृदा के अंदर सूखता है, क्या मृदा के अंदर सूखता है तो वो नीचे जाता है लीचिंग के द्वारा, लीचिंग के साथ क्या उसके खनिज पदार्थ लवण भी पानी के साथ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, और फिर भी क्या है एक सतह बनाते हैं जिस सतह को खनिज एवं लवण युक्त मृदा कहा गया, क्या है खनिज एवं लवण युक्त मृदा कहा गया है। उसके जैसे नीचे और है तो B3 कौन सी है, ये B1 के बाद B2 के बाद B3 संस्तर है। इस संस्तर में कौन सा मिलता है BC के बीच परिवर्तनीय संस्तर है, कैसा है जो B क्या है ये संस्तर परिवर्तित हो रहा है, और सी संस्तर एक कठोर एवं चट्टान है, क्या है कठोर एवं चट्टान, मतलब इसके नीचे क्या है आपको रॉक्स मिलेंगी, चट्टाने मतलब बड़े बड़े क्या है चट्टाने मिलेंगी, ठीक है ना। तो इतना हम आपको बता दें जी, ऊपर वाला जो ए वाला संस्था है ये क्या है बहुत उपयोगी है अपने काय के लिए, मृदा मतलब खेती के लिए। इसके बाद देखो यहाँ पर तो आपको क्या है वनस्पति वगैरह का, यहाँ पर देखो वनस्पति मिलेगी, तो थोड़ी मात्रा में नीचे क्या है वनस्पति नीचे थोड़ी सी सड़ी हुई वनस्पति मिलती है, उसकी नीचे थोड़ी और ज्यादा सड़ी हुई वनस्पति मिलती है। उसके बाद क्या है मृदा में क्या है खाद मिलता है, देखो मिलता है तो क्या है मृदा में कैसा रंग थोड़ा हल्का रंग दिखाई देता है काला। फिर उसके बाद क्या है परिवर्तनीय संस्था आ जाता है, मतलब क्या है बीज ए से क्या है बी में परिवर्तित होगा तो उसे क्या कहा जाएगा E3 संस्था कहा गया। जब बी ए से बी में परिवर्तित होगा तो उसे भी B1 को क्या कहा गया परिवर्तनीय संस्था अंतर्वर्ती परिवर्तन। फिर B2 लगेगा तो जो यहाँ से B3 तक जो खनिज पदार्थ है लवण वगैरह है, यहाँ पर पानी बरसा तो पानी जब जमीन के अंदर सूखता गया तो क्या उस पानी के साथ क्या है खनिज लवण आए, क्या है खनिज लवण साथ पानी के साथ है, वो इस जमीन पर क्या है वो इकट्ठे हुए, तो इस जमीन को क्या बना दिया उन्होंने, इस जमीन को क्या बना दिया खनिज एवं लवण युक्त मृदा बना दिया। फिर उसके जस्ट नीचे आए तो और भी लीचिंग के द्वारा नीचे गए तो वहां पर क्या बनाई चट्टाने बनाई रॉक्स बनाई, क्या कठोर मजबूत चट्टाने बनाई, ठीक है। इसलिए इनको क्या है आप समझ सकते हो मृदा प्रोफाइल क्या होती है, समझिए ना। थैंक यू दोस्तों, इसके बाद हम और नए वीडियो में और फिर से मिलेंगे, क्या है मृदा प्रोफाइल के बारे में और जानेंगे, इसी के बारे में डिटेल में आपको लिखना है, ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है हर वर्ष भी आता है, तो इस बार भी ऐसे कंप्लीट करना है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।